मेरे सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा प्रणाम है। प्रभु ने हमें एक और नया दिन दिखाया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आज एक छोटा सा विषय लेकर मैं फिर आया हूँ। तो आज का विषय यह है, हमारा पापों को कैसे हमें अंगीकार करना है ना। प्रभु का वचन कहते हैं, और जब हम प्रभु का वचन सीखते हैं हम समझ सकते हैं कि विश्वास करने के बाद, प्रभु में हम भरोसा रखने के बाद भी हमारा जीवन में पाप हो सकता है। तो इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए। तो इसका विषय में यूहन्ना का पहला पत्री उसका पहला अध्याय 9 में ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं और सब अधर्म से हमको छुड़ाने में वो विश्वास योग्य है। तो अंगीकार करना का मतलब यह है कि जैसे परमेश्वर सोचते हैं वैसे ही हमको भी सोचना है। जैसे परमेश्वर समझते हैं पापों को, जैसे परमेश्वर देखते हैं उतना ही गंभीरता से हमको भी देखना है। यही अंगीकार करना, यानी अंग्रेजी में कन्फेस करने का मतलब यह है ना, टू स्पीक द सेम, वही बात कहना जो परमेश्वर कहते हैं। तो हमें वही कहना, उतना ही गंभीरता है उसमें। सबसे मुख्य बात यह है, पाप का गंभीरता को जैसे परमेश्वर गंभीर समझते हैं वैसे हमें भी गंभीर समझना है। पाप का गंभीरता परमेश्वर कैसे समझते हैं, अपना इकलौता पुत्र को भी देना पड़ा हमारे पाप के कारण। तो इतना गंभीर है हमारा पाप, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसी प्रकार, इसी मानसा के साथ हमारा पापों को अंगीकार करना है, और इसी मानसा रखते हैं तो हम पाप करने का कम संभावना भी है ना। ये इतना गंभीर है, ये पाप परमेश्वर को इतना शोकित कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि पाप हमको भी बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। हमको दुख और शर्म सब कुछ, हमको लज्जा सब कुछ हमको दे सकते हैं पाप। पर उससे बढ़कर हमें सोचना ये परमेश्वर को क्या हो सकता है ना। दाऊद ने बोला, जैसे हमने सोचा था कि मैं तेरे विरोध में पाप किया, दाऊद पुत्र ने बोला मैं स्वर्ग के विरोध में पाप किया। तो हमें समझना है हमारा हर एक पाप परमेश्वर के विरोध में समझकर हमें अंगीकार करना, और अंगीकार करते समय कभी हमें अविश्वास नहीं होना है। कई बार ऐसे होते हैं, हम अपना पापों को अंगीकार करते समय हमारा मन में क्या है, क्या विचार है, हम सोचते हैं ठीक है हमने अंगीकार तो कर लिया, पर 1-2 दिन के बाद मैं यही करने वाला हूँ, ये सोच रहते हैं, तो वो अविश्वास है। तो हमें ये जो पापों के ऊपर जयवंत होना विश्वास के साथ हमें करना है। हमारे परिश्रम के और हमारे बुद्धि से ये नहीं हो सकता है ना। विश्वास के साथ हमें जयवंत होना है, ठीक है। तो इधर इस वचन में हमने देखा परमेश्वर इस बात पे विश्वास योग्य है ना। तो हमें विश्वास रखना है। जब वो विश्वास योग्य है तो हम जरूर उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमारा पापों से हमें छुड़ाने के लिए, पापों से हमें मुक्ति देने के लिए, आज़ादी देने के लिए हम पूरी परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और हमें और भी कई इसके प्रति कितने वायदा हैं परमेश्वर का वचन में हमें मिलता है। रोमियो की पत्री 6 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, वरना हम अनुग्रह के अधीन होने के कारण पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। तो इधर एक बहुत मजबूत वायदा है कि पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय में भी कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बने रहते हैं, निवास करते हैं, हम इसको बराबर समझने लग जाते हैं, तो हमें पापों से स्वतंत्रता हम पा सकते हैं। पापों के ऊपर जयवंत से भी बढ़कर हम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए निराश नहीं होना है। हमें पाप कितना भी है तो परमेश्वर बोलते मेरे पास आओ, मैं उसको हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा। हमारा परमेश्वर इतना हमको मदद करने के लिए तैयार है। हमारा जो पाप हम किए हुए उसको साफ करते हैं, और जो हमारा भविष्य के लिए हमारा पापों से हमें स्वतंत्र कर देते हैं, छुटकारा देते हैं परमेश्वर। हमें पापों के ऊपर जीत देने वाला प्रभु है। आमीन। तो इन वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिले, पापों के ऊपर जयवंत हो सकता है, होना भी है ना। कभी निराश होना नहीं, हार मानकर हमको नहीं बैठना है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन।